अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने चैनल पर। आज आपको एक ऐसे इलाके की सैर पर लेके जा रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती, सादगी, मुनफरद सकाफत की वजह से मशहूर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिंध के रेगिस्तानी इलाके थरपारकर के लोगों की जिंदगी और रहन सहन के बारे में। ये वो सरजमीन है यहाँ रेत के टीले, रंगीन रिवायती लिबास, ऊंट की सवारी, मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें और सदियों पुरानी रिवायात एक साथ मिलकर एक ऐसी खूबसूरत कहानी बनाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आओ दोस्तों, निकलते हैं सिंध की इस खूबसूरत और तारीखी सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध थरपारकर के। थरपारकर ज़िला पाकिस्तान के सूबा सिंध के जनूब मशरक में वाक़ है। इसका रकबा तकरीबन 22,000 मुरबा किलोमीटर है और इसकी सरहदें भारत के सूबा राजस्थान से जा मिलती है। ये पाकिस्तान का वैध ज़िला है। यहाँ मुकम्मल तौर पर सहराए माहौल पाया जाता है और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ मुसलमान और हिंदू सदियों से एक साथ अमन भाईचारे के साथ रह रहे हैं। थार का मौसम ज़्यादातर खुश गर्म रहता है। गर्मियों में ज़्यादातर दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों की रातें ठंडी खुशगवार होती हैं। बारिश सिर्फ जुलाई अगस्त के मानसून के मौसम में होती है और यही बारिशें यहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी होती है, क्योंकि बारिश के बाद ही फसलें उगती हैं और चरगाहें हरी भरी हो जाती हैं। थरपारकर के लोग ज़्यादातर मिट्टी घास से बने गोल झोंपड़ों में रहते हैं। ये झोंपड़े गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गर्म रहते हैं और सराई तूफानों से भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हर झोंपड़े के साथ एक सैन होता है। यहाँ औरतें रोज़मर्रा के काम करती हैं और बच्चे खेलते हैं। मेहमानों को बैठाया जाता है। थार की ख़वातीन रंगीन कपड़े, भारी जेवरात के लिए मशहूर है। वो आमतौर पर घाघरा, चोली, साड़ी पहनती हैं, जिन पर खूबसूरत कढ़ाई, ऐनाकारी की जाती है। मर्द अमूमन सफ़ेद रंगीन धोती और कुर्ता पहनते हैं और बाज़ औक़ात पगड़ी भी बांधते हैं। जेवरात में चांदी के कड़े, गले के कानी, नाक की नात और लंबे कानों के झुमके आम हैं। थरपारकर के खाने ज़्यादातर सादा मगर ग़िज़ाइयात से भरपूर होते हैं। अहम खानों में शामिल हैं बाजरे की रोटी, लस्सी और छाछ, कचरी, कद्दू या लौकी की डिश, मक्खन और घी। बारिश के बाद लोग सब्ज़ पत्तों की सब्जियां और मूंगफली भी खाते हैं। पानी की किल्लत के बायस ज़्यादातर दूध और दही पर इन्हिसार किया जाता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मवेशी पालने, खेती बाड़ी पर इन्हिसार करते हैं। ऊँट, बकरियाँ, गाय और भेड़ पालना आम है। बारिश के बाद बाजरा, ज्वार और ग्वारा की फसल उगाई जाती है। कुछ लोग मकामी दस्तकारी, कपड़ों की कढ़ाई हुनर के जरिए भी रोजगार कमाते हैं। थरपारकर सकाफती त्यौहार बड़े जोश और जज्बे से मनाया जाता है। इन त्योहारों में गाना, ढोल की थाप, रक्स और रंग बिरंगे कपड़े थार की रौनक को दुगना कर देते हैं। थार की मौसीकी अपनी मिठास, सादगी की वजह से दिल को छू लेती है। सौरंगी, बैसरी और ढोलक, ढोल जैसे साज इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़वातीन के रक्स, मर्दों की लोकगीत, गानों की रिवायात आज भी जिंदा है। थार के लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल पानी की किल्लत।
अक्सर लोग कई किलोमीटर दूर कुआं या हैंड पंप से पानी लाते हैं। खुश्क साली के वक्त मवेशी मर जाते हैं, खेत खाली रह जाते हैं और लोग शहरों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। थार के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। अगर आप किसी के घर जाएं तो वो अपने हालात के मुताबिक बेहतरीन खाना, आरामदेह माहौल पेश करते। यहाँ लिहाज, बड़ों की इज्जत और छोटों से मोहब्बत एक मजबूत रिवायात है। हालिया बरसों में हुकूमत और NGOs ने स्कूल, अस्पताल, सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की है। सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट, पानी के लिए वाटर सप्लाई स्कीमें शुरू की गई है, लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी है। दोस्तों, थरपार के लोग हमें ये सबक देते हैं कि खुशी सिर्फ महंगी चीज़ों या बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि क़यानत, मोहब्बत और भाईचारा में। ये लोग सहराई धूप, रेत के तूफान, मुश्किल के बावजूद मुस्कुराते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अपनी रिवायात को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।